वेलकम टू साही क्लासेस। तो देखिए क्लास 12 के चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम पीछे के वीडियो में अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, स्व प्रेरकत्व क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स, फैराडे के नियम और लेंज का नियम हमने पीछे पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो एक बार हम अन्योन्य प्रेरण प्रेरण देखते हैं क्या होता है। जैसे मेरे पास मान लीजिए ये एक कुंडली है, ठीक है, इसमें मैंने एक धारा नियंत्रक लगा रखा है, ठीक है, और साथ ही साथ एक बैटरी से इसे कनेक्ट कर रखा है और फिर इसे एक कुंजी से जोड़ रखा है, ठीक है। वहीं एक और मैं इसी के पास में एक और कुंडली ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? एक और कुंडली ले रहा हूँ और इस कुंडली में मैं क्या कर रहा हूँ, इधर गैल्वेनोमीटर लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ? गैल्वेनोमीटर लगा देता हूँ। तो कहने का मतलब जब इस कुंजी को मैं ऑन करूँगा तो इसके अंदर धारा प्रवाहित होगी आई। मैं मान लेता हूँ I1 धारा प्रवाहित हुई। तो जब इस कुंडली के अंदर मैं धारा में क्या करूँगा, परिवर्तन करूँगा इस कुंडली के अंदर, तो इस कुंडली में क्या होगा, एक चुंबक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा? विद्युत वाहक बल। और यही विद्युत वाहक बल क्या करेगा आपका, इसके अंदर एक प्रेरित धारा को उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। यानी प्राथमिक कुंडली के धारा में परिवर्तन करने से द्वितीय कुंडली में क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है अर्थात इसके अंदर एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण। तो आज हमें पढ़ना है अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? परिभाषा। तो देखिए अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है। सबसे पहले देखिए मान लो, लिखते हैं, मान लो प्राथमिक कुंडली, मान लो प्राथमिक कुंडली में I1 धारा प्रवाहित, मान लो प्राथमिक कुंडली में I1 धारा प्रवाहित करने पर द्वितीयक कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध फ्लक्स, प्रत्येक फेरे से बद्ध फ्लक्स φ2 है। क्या है? फ्लक्स φ2 है। यदि कुंडली के कुल फेरों की संख्या N2 है तो द्वितीयक कुंडली फ्लक्स बंधता की संख्या N2 φ2 है। यानी देखिए क्या कह रहा है कि हम कह रहा है कि मान लो प्राथमिक कुंडली में हम I1 धारा प्रवाहित करते हैं तो द्वितीय कुंडली के प्रत्येक, यानी ये जो कुंडली है इसके प्रत्येक फेरे में फ्लक्स कितना होगा, φ2 होगा। तो यदि कुंडली की कुल फेरों की संख्या कितना है, N2 है, यानी ये टोटल कुंडली कितना होगा है आपका N2 और प्रत्येक में कितना फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, φ2, तो द्वितीय कुंडली में पूरा फ्लक्स कितना हो जाएगा उत्पन्न, N2 φ2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, N2 φ2। तो कहने का मतलब कि तो जितना इसमें से धारा उत्पन्न हो, मतलब जितना धारा में परिवर्तन करेंगे उतना ही इधर क्या होगा, फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो इस धारा से फ्लक्स का मान क्या हो गया है, समानुपाती हो गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स बंधता की संख्या, द्वितीय कुंडली में फ्लक्स बंधता की संख्या प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित
धारा के समानुपाती होता है। यानी कह रहा है कि द्वितीय कुंडली की जो फ्लक्स बंधता है वो क्या होती है, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो देखिए द्वितीय कुंडली में फ्लक्स बंधता की संख्या क्या है, N2 ∅2, क्या है N2 ∅2, समानुपाती होगा प्रवाहित धारा, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा कितना है आपका I1 है, तो N2 ∅2 जो है समानुपाती है आपके I1 के। अब यहाँ से समानुपाती का साइन हटाइएगा तो क्या आएगा, N2 ∅2 बराबर में MI1 आएगा। अब M क्या है, M एक नियतांक है, M एक नियतांक है जिसे अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, M क्या है आपका, एक नियतांक है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। अच्छा अब देखिएगा इधर हम बात करते हैं, अगर मैं M का मान निकालता हूं तो M बराबर में क्या हो जाएगा, I1 को इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, N2 ∅2 बटा में आपका क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा। I1 को इधर भेजा तो N2 ∅2 बटे में I1 हो गया। तो ये हो गया हमारे पास अन्योन्य प्रेरकत्व का फॉर्मूला। अच्छा अब देखिए अन्योन्य प्रेरकत्व का परिभाषा बनाते हैं। तो अगर मैं I1 को मैं क्या मान लूं, 1 मान लूं, तो I1 को 1 मानूंगा तो क्या हो जाएगा, M बराबर में N2 ∅2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, M बराबर में N2 ∅2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका देखिए क्या होगा, परिभाषा दो कुंडली के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व, दो कुंडली के मध्य अन्योन्य प्रेरक का आंकिक मान, दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व के आंकिक मान द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स बंधता की संख्या के बराबर होता है। द्वितीय कुंडली में फ्लक्स बंधता की संख्या के बराबर होता है जब प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा एकांक हो। यानी देखिए जो यहाँ पे M यानी स्व अन्योन्य प्रेरकत्व का जो मान आया है उसका अन्योन्य प्रेरकत्व का देखिए परिभाषा क्या होता है, क्या कह रहा है कि दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व का आंकिक मान द्वितीय कुंडली में फ्लक्स बंधता की संख्या के बराबर होता है। यानी द्वितीय कुंडली के फ्लक्स बंधता की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। कब, जब I1 का मान क्या हो आपका I1 यानी धारा का मान क्या हो, प्राथमिक कुंडली के अंदर एकांक धारा प्रवाहित हो, तो फ्लक्स यानी इस कुंडली के अंदर एकांक धारा प्रवाहित होता है तो जो इसकी फ्लक्स बंधता की संख्या है वो आपका अन्योन्य प्रेरकत्व की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका पहला परिभाषा अन्योन्य प्रेरकत्व का। अब दूसरा परिभाषा देखते हैं, इसको मिटा दिया जाए। अब देखिए अन्योन्य प्रेरकत्व की दूसरी परिभाषा हम लोग बात करते हैं। तो दूसरी परिभाषा देखिएगा, दूसरी परिभाषा में देखिए फैराडे के द्वितीय नियम से हमें क्या पता है, ई जो होता है विद्युत वाहक बल जो होता है माइनस के N d∅ बटे में dt होता है। यानी जो विद्युत वाहक बल होता है माइनस के N d∅ बटे में dt होता है। तो अगर हम बात करते हैं
इसके लिए तो E बराबर में क्या हो जाएगा माइनस के N2 φ2 बटे में dt, सॉरी डी फाई टू बटे में d2 हो जाएगा। अच्छा N2 को अंदर लेते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा N माइनस का N2 φ2 बटा में d2। ठीक है, क्या आ गया N2 φ2। अच्छा एक चीज हमें पता है, हम जानते हैं कि जो N2 φ2 होता है वो Mi1 के क्या होता है बराबर होता है। तो N2 φ2 किसके बराबर होता है Mi1 के बराबर होता है। तो N2 φ2 की जगह पर Mi1 रख सकते हैं, तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए। तो समीकरण 1 में N2 φ2 के मान रखने पर E बराबर में क्या हो जाएगा माइनस डी Mi1 बटे में क्या हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस के Mi1 बटे में dt हो जाएगा। अच्छा अब देखिए E बराबर में m का हो जाएगा बाहर आ जाएगा माइनस का m, और ये हो जाएगा di बटे में dt। तो यहाँ से हमारे पास अन्योन्य प्रेरकत्व का एक और फॉर्मूला आया है, E इज इक्वल टू में माइनस m di1 बटे में dt। अच्छा अब इसका देखिए बात करते हैं, तो अगर मैं di1 बटे में dt को मैं क्या मान लूं 1 मान लूं, तो E बराबर में क्या हो जाएगा माइनस का m हो जाएगा। क्या हो जाएगा E बराबर में माइनस का m हो जाएगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि दो कुंडली के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व, दो कुंडली के मध्य अनुनय प्रेरकत्व का आंकिक मान द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यानी कह रहा है कि दो कुंडली के मध्य अनुनय प्रेरकत्व का आंगिक मान जो है द्वितीय कुंडली में, यानी ये द्वितीय कुंडली में जो विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो रहा है उसके क्या होता है बराबर होता है। कब? जब धारा में परिवर्तन का दर एकांक हो। यानी कब बराबर होगा? जब ये माइनस का di1 बटे में dt जो है, ये जो परिवर्तन है ये आपका क्या हो एकांक हो। यानी धारा का जो परिवर्तन है वो कितना होना चाहिए एकांक 1 होना चाहिए। तब जो है E जो है वो क्या हो जाएगा m के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हमने क्या जाना कि अन्योन्य प्रेरकत्व के दो परिभाषा होते हैं। पहला Mn2 φ2 बटे में I1 से हमने निकाला था, तो वहां पे हमने जाना था कि जो अन्योन्य प्रेरकत्व का जो मान होता है वह द्वितीय कुंडली के फ्लक्स बंधता की संख्या के बराबर होता है। कब होता है? जब विद्युत धारा उसमें क्या हो एकांक प्रवाहित हो प्राथमिक कुंडली में। वहीं दूसरे परिभाषा में हमने क्या जाना कि जो दो कुंडलियों के मध्य में जो अन्योन्य प्रेरकत्व होता है वह क्या होता है द्वितीय कुंडली में जो विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है उसके क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है बराबर होता है। तो यही क्या है अन्योन्य प्रेरकत्व के दो परिभाषा हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके बताइए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट्स और वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।